बोलने का मौका मिला, लेकिन अपनों के बीच बोलने का जो आनंद मिलता है वो किसी भी सभा और किसी भी नेता और मंत्री के सामने नहीं मिलता है। साथियों, भाई साहब, मैं आपसे केवल 2 मिनट का टाइम लेना चाहूंगा। मुझे भी समाज के अनेकों सम्मेलनों में जाने का मौका मिला। मैं एक सम्मेलन में गया था कोटा, वहां पर समाज के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के अनेकों ब्राह्मण बंधु उपस्थित इकट्ठे हुए और वो बोल रहे थे कि ब्राह्मण शुरू से श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। प्रत्येक ब्राह्मण के लिए चोटी रखनी चाहिए, प्रत्येक ब्राह्मण के लिए तुलसी का पौधा अपने परिवार में लगाना चाहिए, घर में लगाना चाहिए, प्रत्येक ब्राह्मण के लिए धोती और कुर्ता पहनना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, ये तो हमारे संस्कार और संस्कृति की बात है, लेकिन वर्तमान समय में चलने के लिए आपको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पे मजबूत होना होगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा। और समाज को आगे बढ़ने का एक मूल मंत्र है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से पूरे देश को बदला जा सकता है। आपने देखा, परिवार से निकला हुआ एक मछुआरा हमारे देश का राष्ट्रपति बना, एपीजे अब्दुल कलाम, जिस पर पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है। भारत माता का वो लाडला केवल शिक्षा के माध्यम से ही हुआ। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, यहाँ पर जो भी हमारे ब्राह्मण भाई उपस्थित हैं, कम संख्या में हैं, लेकिन इस संदेश को अपने गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में दें कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज आगे बढ़ सकता है। आज की तारीख में कोई डंडा, लाठी और भालों का जमाना नहीं है। आज लोकतंत्र का जमाना है, शिक्षा का जमाना है। आपका एक भाई आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, वो आपके सैकड़ों व्यक्तियों के कामों को आगे ले जा सकता है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, भूखे रह जाना, लेकिन अपने बच्चों को पूरी ताकत के साथ पढ़ाना। और जो बच्चे आपके पढ़ने में कमजोर हैं, उनको आगे मत ले जाओ, उनको कोई धंधा कराओ, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाओ, उनको आर्थिक रूप से सबल बनाओ। साथियों, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से हमें संगठित रहना है। सुरेश जी मिश्रा जहां से भी चुनाव लड़े, जिस भी पार्टी से लड़े, हमें आग बीच रखे हमारे नेताओं का समर्थन करना है। चाहे वो किसी भी पार्टी से लड़े, किसी भी संगठन से लड़े, हमें हमारे व्यक्ति चाहिए। विधानसभा में बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, लेकिन वो हमारा होगा, हमारी शक्ति होगी, हमारी ताकत होगी। राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर आपको मजबूत बनना है। अगर आप इन 3 चीजों में पीछे रह गए तो आप आगे बढ़ने वाले नहीं हो। मैं और आप इसी प्रकार के मीटिंग और भाषण करते रहेंगे। लेकिन आइए हम और आप शपथ लें, भाई साहब के आदेश के अनुसार 3 सितंबर को वहां पर जाएंगे और इस शिक्षा का अलग प्रत्येक गांव और ढाणी-ढाणी में जगाएंगे। गरीब का बच्चा, जो गरीब ब्राह्मण है, उसकी मदद हमको करनी है। एक ऐसे लोगों का समूह बनाओ अपने गांव में और शहर में, जो अपनी एक दूसरे की मदद कर सके। बिना मदद के अगर कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हमारी मदद से करिए। 2-5 हजार रुपए प्रत्येक साल कलेक्ट करिए। लाखों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। फालतू के कामों में भी तो हम इकट्ठे करते हैं। अनेकों हम धार्मिक आयोजन कर देते हैं जिनमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन हम हमारे भाइयों को अगर संबल देंगे तो वो भाई कल हमारी शक्ति बनेंगे। मैं तो आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा कि शिक्षा में से बड़ी शक्ति किसी में नहीं है। जो आदमी शिक्षित है, इस वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस देश में सबसे ऊंची कुर्सी पर वो ही बैठेगा। और जो व्यक्ति श्रेष्ठ है पढ़ाई में, उसके ऊपर उसका परिवार गर्व करता है, उसके माता पिता गर्व करते हैं, उसका समाज गर्व करता है, उसका गांव गर्व करता है और शहर गर्व करता है, पूरा राजस्थान गर्व करता है। अभी आपने देखा होगा, हमारे जो संभागीय आयुक्त हैं साबरमती वर्मा, उनका बेटा आईएएस में टॉप आया, कनिष्क कटारिया। आज सारे लोग हम लोग गर्व करते हैं, पहले हमारे ये एडीएम साहब रहे थे, उन्हीं का बेटा है। तो मैं तो आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, भाई साहब के सामने मुझे बोलने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य। मुकेश जी, आपका भी धन्यवाद। उपस्थित मीडिया के साथियों का, बबलू भैया का और सारे लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आप सबके सामने मुझे बोलने का मौका मिला, यह मेरा सौभाग्य है। और मैं कैला माता और जगदम्बे की पवित्र धरा पर भाई साहब आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब भी आदेश देंगे, आपका जब पसीना गिरेगा, पूरा करौली का ब्राह्मण समाज आपके लिए खून बहाने के लिए तैयार है। हम किसी में कमजोर नहीं है। आपकी एक आवाज में बोल सकती है कि हम सारे लोग आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। आप हमारे नेता हैं और नेता रहेंगे।
आपके सानिध्य में हमें बहुत दिन से काम करने का मौका मिल रहा है, यह मेरे लिए गर्व की बात है। मेरे साथ बोलिएगा और परशुराम भगवान की जय। अब मैं आप बबलू भैया और आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप जिनको सुन